पानी काला हो चुका है, उसमें झाग है। झाग पर अंकुश लगाने के लिए, उसे खत्म करने के लिए केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। यमुना में पहले से केमिकल है, लेकिन इस वक्त जो एक तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं रिपोर्ट के जरिए, उसमें सियासत चल रही है। दिखाया जा रहा है कैमरे पर कि हम उपस्थित हैं, हम उन व्रतियों के साथ हैं और उनकी पूजा के साथ हैं, लेकिन यमुना पर राजनीति थम नहीं रही। रिपोर्ट क्या कहती है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, वो हम दिखाने जा रहे हैं। तो लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है, लेकिन बात अगर राजधानी दिल्ली में जब छठ पूजा की आती है तो राजनीति भी काफ़ी ज़्यादा होती है। आपको ठीक कालिंदी कुंड से हम यमुना की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले जो छठ व्रती है आप उनको देखेंगे, वो यहाँ पे पहुँची हुई है, पूजा अर्चना कर रही है, लेकिन साथ ही साथ आपको यमुना सफ़ेद चादर की झाग से लिपटी हुई भी नजर आएगी। लगातार सरकार अपनी ओर से ये प्रयास कर रही है कि ये जो सफ़ेद झाग की चादर है उसे हटाया जाए, पोल्यूशन को दूर किया जाए। छठ पूजा की शुरुआत आज पहला दिन है, शुरू हो गया है, लेकिन उसके बावजूद यमुना का प्रदूषण का जो स्तर है वो जस की तस बना हुआ है। अभी भी यमुना में आप सफ़ेद झाग की चादर देख सकते हैं। सरकार लगातार अपनी तरफ से ये दलील देती है कि कोशिश की जाती है कि वो जो है सफाई कर रही है यमुना की, लेकिन फिर भी अभी देख रहे हैं कितना गंदा पानी है। फिर भी यहाँ पे एक आस्था का पर्व जो है इस गंदे पानी में खड़े होकर के करना पड़ता है। साल में एक साल में आते हैं। हाँ। वो भी मैं पहली बार आई हूँ। हाँ। जी क्या करें। आप पहली बार आई हैं यहाँ पे यमुना में? 3 साल से क्या स्थिति जो है यमुना में गंदगी की बात करें तो क्या ऐसी नजर आती है या कुछ नजर आते हैं? कुछ पहले के मुकाबले इस बार कुछ ठीक नजर आई है? कुछ नहीं ठीक है, कुछ नहीं। मैं सब छठ करती थी यमुना जी में, अब करने नहीं दे रहे हैं, तो वो पार्क में करती हूँ गड्ढा खून के। हाँ। तो अभी आप यहाँ पे आई है पूजा करने के लिए? हाँ, अभी पूजा करने के लिए आए। हाँ, आज पहला दिन के लौका भात खाने के दिन है। कल से खरना चालू हो जाएगी। नहाई खाई बोलते हैं। हाँ, आज नहान खाने हैं। नहाई खाई में यमुना बैंक में यमुना रिवर के किनारे आई हुई है, यमुना नदी के किनारे जितनी भी छठ व्रती आई है, इनका ये कहना है कि पिछले 3 साल से ये यहाँ पे पहुँच रही हैं पूजा अर्चना करने के लिए। लेकिन देखिए जो यमुना में जो हमेशा जो दलील दी जाती है सरकार की तरफ से कि यमुना की सफाई हो रही है, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर इसकी सच्चाई क्या है वो साफ तौर पर आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से देखिए गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन इस गंदगी के अंबार के बीच छठ व्रती जो है वो पूजा अर्चना करने को मजबूर है। छठ का आज पहला दिन है और आपको तस्वीरें हम यमुना घाट से दिखा रहे हैं कि जो सरकार की तरफ से जो वादा किया गया था उन वादों को कितना पूरा गया है, इसकी तस्वीर आपके ठीक सामने है और वाइट झाग की चादर भी आपके सामने है। विजय सीपी सिंह के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत। रिपोर्ट आप देख रहे थे और कोमल इस वक्त हमारे साथ लाइव भी जुड़ चुकी हैं। कोमल, आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे। एक बार फिर से यमुना जी मैली हो चुकी है, दावे हमेशा किए जाते हैं और लोग परेशान होते हैं। आलम इस बार भी कुछ ऐसा ही? बिल्कुल, देखिए आपको कालिंदी कुंड से यमुना घाट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनके घर में छठ का जो है त्योहार हो रहा है, वो यहाँ पे आए हुए थे, स्नान करने आए थे। आप आचमन ही करते हुए नजर आ रहे, स्नान लेकिन नहीं कर रहे। मैडम, आप खुद देख सकती हैं कि आस्था का इतना बड़ा पर्व है, ये सनातनियों का सबसे बड़ा त्यौहार उत्तर भारत में होता है, लेकिन यहाँ पे पानी उस लायक है नहीं कि आप नहा सकते हैं। तो हम लोगों ने चूँकि पवित्र यमुना मैया हैं तो इनका आचमन हम लोगों ने कर लिया, अपने आप को सिक्त कर लिया है और प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि मार्क्सवादी लेनिनवादी मरलिना जो है, जो सनातन विरोधी अरविंद केजरीवाल है, इसको सद्बुद्धि दे, क्योंकि ये सालों साल पूर्वांचली को, यूपी बिहार झारखंड वालों को ठग रहा है। यमुना पे छठ घाट इसने बंद करवा दिया। छठ घाट को लेकर के जब भी बात होती है छठ के त्यौहार को लेकर के, तो राजधानी दिल्ली में एक राजनीति भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन एक बार फिर से अपने विजय को कहेंगे थोड़ा सा कैमरा पैन करके भी दिखाई। देखिए अभी थोड़ी देर पहले तक 30 मिनट पहले तक यहाँ पे सफ़ेद चादर, झाग की चादर देखी जा रही थी, लेकिन अभी यहाँ पे केमिकल का छिड़काव हुआ है। उस केमिकल के छिड़काव के बाद उसे दूर तो कर दिया गया है, लेकिन अगर हम यहाँ पे गंदगी की बात करें तो देखिए अभी भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कुछ छठ व्रतियाँ आपको देखिए हमारे फ्रेम में नजर आ रही होंगी कि इस गंदे पानी में, इस दूषित पानी में देखिए वो स्नान करने को मजबूर है। जी मैम, हम तो आए थे नहाने के इरादे से, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि पानी का क्या माहौल इसका कर रखा है। ठीक है, इतना गंदगी फैला रखी है। ठीक है, लेकिन अब छठी मैया है, आज तक आए हैं यहाँ पे तो कम से कम नहा नहीं सकते, तो कम से कम हाथ पैर धो के स्नान तो कर सकते हैं। यही देखिए दिल्ली सरकार की तरफ से इस बीच देखिए जब यमुना के प्रदूषण पर भी देखिए राजनीति काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई, लेकिन दिल्ली सरकार तो ये कह रही है कि 1000 कृत्रिम छठ घाट बनाए गए हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए बनाए गए हैं वो पेपर पे है,
जमीन पे तो आप और हम हैं अभी। आपके इलाके में बने हैं अभी अगर बनते तो अभी दिखते ना। आपके इलाके में नहीं मैम, एक भी नहीं बने, एक भी नहीं बने, कहीं नहीं बने, कहीं नहीं बने। आपके इलाके में बने? मैम बनाना तो दूर, कोई भी दिखा भी नहीं अभी तक, कोई भी नहीं दिखा। बनाना तो दूर की बात। इसके साथ ही देखिए जो कृत्रिम घाट को लेकर के सरकार जो दलील दे रही थी तो वो साफ कितनी तस्वीरें सच्चाई हैं, है। साफ तस्वीरें हैं कोमल। कैसे छठ महापर्व होगा जिस पानी में अंदर प्रवेश करने से डर लगता हो, जिसे छूने में दिक्कत हो, वहां छठ जैसे महान पवित्रता से भरे पर्व को करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहीं पर सिर्फ गंदगी नहीं है, हवा में भी कुछ घुला है जहां प्रदूषण की मार झेल रहा है। तो दिल्ली के कुल 6 से 7 ऐसे इलाके जहां पर दमघोटू हवा ने जान लेनी शुरू कर दी है। वजीरपुर में 436 AQI है, अशोक विहार में 418 AQI का लेवल है। इसी तरीके से अगला पड़ाव मुंडका जहां पर 416 दर्ज किया गया है AQI। पंजाबी बाग में 402 AQI का लेवल दर्ज किया गया। रोहिणी में 401 AQI का लेवल रहा। तो दिल्ली की दमघोटू हवा और उसका AQI लेवल हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जिस प्रदूषण की बात, जिस गंदगी की बात, जिस महापर्व की बात हम कर रहे हैं, 1 मिनट की रिपोर्ट देखनी बहुत जरूरी है। आज से पूरे देश में नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। लोक आस्था के इस त्योहार की धूम बिहार समेत कई राज्यों में देखने को मिल रही है, जिसकी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी है। घाटों की सफाई के साथ उसकी सजावट पूरी हो चुकी है। लेकिन पर्व की शुरुआत के साथ ही यमुना नदी की सफाई का मुद्दा भी गहराने लगा। एक तरफ जहां व्रत करने वाली महिलाओं ने यमुना नदी के जहरीले पानी में डुबकी लगाकर पर्व की शुरुआत की, तो दूसरी तरफ लाखों जतन के बाद भी साफ नहीं हो पा रही यमुना नदी पर सियासत की भी शुरुआत हो गई है। हालांकि केमिकल के जरिए पानी साफ करने की कोशिशें नाकाम होने के बाद दिल्ली सरकार की तरफ से 1000 कृत्रिम घाट बनाए गए हैं, जहां अच्छे इंतजामों के बीच स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पर्व को मनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक तरफ आस्था के महापर्व की जानकारी हम आपको दे रहे थे, लेकिन खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे महाकुंभ की, जिसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। लेकिन इस दौरान अखाड़ा परिषद की तरफ से और जो तमाम हिंदू संगठनों की तरफ से कहा जा रहा है कि जो इस बार महाकुंभ होने वाला है वहां पर जो गैर हिंदू है उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। और दलील दी जा रही है जिस तरह से मक्का मदीना में जो हिंदू है वो नहीं जाते, उसी तरह से उनको भी यहाँ पर नहीं आना चाहिए। आप उस रिपोर्ट को देखिए। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। देश दुनिया से आने वाले संतों को बेहतरीन सुविधाओं के साथ आस्था के इस पर्व को सुखमय बनाने के लिए प्रशासन दिन रात एक कर रहा है। इस बीच महाकुंभ को लेकर संत समाज की ओर से बड़ी मांग उठी है, जो कि तेजी से सुर्खियां बन रही है। मामला महाकुंभ स्थल पर गैर सनातनियों के प्रवेश को लेकर है, जिस पर अखाड़ा परिषद की मांग है कि महाकुंभ परिसर में गैर सनातनियों को दूर रखा जाए। अखाड़ा परिषद की इस मांग पर संत समाज एकजुट हो रहा है। संतों की इस मांग का बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी समर्थन किया है। भाई हमारे सनातन धर्म का महाकुंभ, हमारे संतों की महिमा, त्रिवेणी संगम की महिमा हम सब जानते हैं। हमारे शंकराचार्य अखाड़ा परिषद जो निर्णय लेंगे हम उसमें सहमत हैं। अगर वो ये रोक लगा रहे हैं तो ये सही है। संतों की मांग को उचित ठहराते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा कि अन्य धर्मों में भी इस तरह की व्यवस्थाएं मौजूद हैं। जैसे इनका कोई आयोजन होता है, जैसे इनका मक्का मदीना है, वहाँ पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहाँ तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना। वहाँ भगवा रंग के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या है? वहीं गैर सनातनियों को महाकुंभ से दूर रखने की मांग का समर्थन करने पर उन्होंने साफ किया कि वो किसी के खिलाफ नहीं है, उनका विरोध अमानवीय कृत्यों को लेकर है। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, हम केवल अमानवीय कृत्य, थूक कांड करने वाले, पेशाब कांड करने वालों के खिलाफ फतवा जारी नहीं हुआ, इस दोहरी मानसिकता के खिलाफ हैं। महाकुंभ में गैर सनातनियों की एंट्री पर रोक लगाए जाने की मांग पर सियासत भी शुरू हो गई है, जिस पर सपा सांसद डिम्पल यादव ने इस मांग पर सवाल खड़े किए हैं। भारतीय जनता पार्टी भटकाने वाली राजनीति करती है, लोगों को भिड़ाने वाली राजनीति करती है और भय का माहौल पैदा करने वाली राजनीति करती है। आप संविधान को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है, तभी इस तरह की बातें लेकर वो लगातार आ रहे हैं
लेकिन अब ये लोग ध्यान नहीं भटका पाएंगे। इसके अलावा मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी इस पर ऐतराज जताया है। अखाड़ा फत परिषद का ये फिरका प्रस्ताना फैसला करोड़ों हिंदुस्तानियों और अमन पसंद शहरियों के मन को झंझोड़ने वाला है, तकलीफ